नमस्ते एवरीवन, मैं हूं आपके साथ नीरजा। स्वागत करती हूं आपका योगा फॉर बिगनर सीरीज में। आज है डे 5 और आज का हमारा फ्लो होगा हमारी फ्लैट बेली के लिए। दोस्तों, चाहे मोटापे की वजह से हो या आफ्टर प्रेगनेंसी, अगर आपका बेली फैट ज्यादा है और आप उसे कम करना चाहते हैं तो ये फ्लो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने मैट पर बैठ जाएं। हम पहले वार्म अप करेंगे। अपनी नेक से स्टार्ट करते हैं। इनहेल, एक्सहेल करते हुए राइट साइड लेकर जाइए। इनहेल करते हुए वापस, फिर एक्सहेल करते हुए लेफ्ट साइड विथ काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। सीटेड कैट एंड काउ करेंगे। अपने दोनों हाथों को अपने घुटनों पर रखिए और इनहेल करते हुए चेस्ट आउट, ऊपर की तरफ देखेंगे। अच्छे से स्ट्रेच कीजिए और एक्सहेल करते हुए लुक डाउन। अपनी नेवल पॉइंट को देखने की कोशिश कीजिए विथ काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Relax. Side bending 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। ट्विस्टिंग करेंगे। राइट हैंड को लेफ्ट नी पर रखिए और लेफ्ट हैंड को बिल्कुल पीछे अपने स्पाइन के, और जितना हो सके उतना ट्विस्ट कीजिए। साइड चेंज। कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे। रिलैक्स। दोनों पैर के पंजों को आपस में जोड़ लीजिए। दोनों हाथों को इंटरलॉक करके नीचे से पंजों को पकड़ लीजिए और हम यहाँ पर बटरफ्लाई करेंगे। रिलैक्स। टेबल टॉप की पोज में आएंगे इस तरह से। यहां पर हम करेंगे कैट एंड काउ, मार्चरी आसन। इनहेल, लुक अप, एक्सहेल, लुक डाउन। कंटिन्यू प्रैक्टिस कीजिए। रिलैक्स। अब अपने राइट हैंड को ऊपर की तरफ लेकर जाइए और
लेफ्ट हैंड के अंदर की तरफ से लेकर जाएंगे, राइट शोल्डर को मैट पे रख दीजिए, अपने सर को मैट पे रख दीजिए और लेफ्ट हैंड को बिल्कुल सीधे स्ट्रेट होल्ड कीजिए, थ्रेड नीडल पोज। रिलैक्स। टेबल टॉप की पोज में वापस आइए, लेफ्ट हैंड को ऊपर की तरफ लेकर जाइए और राइट हैंड के अंदर से लाते हुए मैट पर रख दीजिए, शोल्डर को, सर को और राइट हैंड बिल्कुल स्ट्रेट और होल्ड कीजिए। वेरी गुड। वापस आएंगे कैटल काउ में, राइट लेग को बाहर की तरफ लेकर जाइए, लेफ्ट हैंड को आगे होल्ड कीजिए। यहाँ पर कोशिश ये करनी है कि आपको अपनी बेली को अंदर की तरफ टक इन करके रखना है, अंदर की तरफ खींच के रखिए, अपनी कोर मसल्स को एंगेज कीजिए, होल्ड कीजिए। रिलैक्स। साइड चेंज, लेफ्ट हैंड बाहर, राइट हैंड आगे, होल्ड कीजिए, अपनी टमी को अंदर टक इन करके रखिए। रिलैक्स। एक बार फिर साइड चेंज, relax, side change, relax। यहीं से डाउन डॉग में आएंगे, पैरों के बीच में हिप विथ डिस्टेंस, हाथों के बीच में शोल्डर विथ डिस्टेंस, हाथों पे प्रेशर दीजिए, बॉडी को पीछे की तरफ लेकर आइए। अगर यहाँ पर मैट पर आपके हिल्स नहीं आते हैं तो कोई इशू नहीं है, अपने घुटनों को हल्का सा मोड़ सकते हैं, और अगर आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर भी अपनी टमी को अंदर टक इन करके रखेंगे। लंबी गहरी श्वास लीजिए और जाने दीजिए। होल्ड कीजिए। रिलैक्स। अब यहीं पर राइट लेग को ऊपर उठाएंगे और नी टू नोज, अपनी नोज से अपनी नी को टच करने की कोशिश करेंगे, इस तरह से। नहीं होता है, यहीं तक है, कोई इशू नहीं है, तो ट्राई कीजिए। रिलैक्स। 1 से 2 लंबी गहरी श्वास लीजिए। लेफ्ट लेग को ऊपर की तरफ लेकर जाइए, नी टू नोज। कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे। रिलैक्स। अब यहाँ पर बालासन में 2 से 3 लंबी गहरी श्वास का विश्राम लीजिए।
एक बार फिर अधोमुख श्वानासन में वापस आएंगे और यहाँ से हम अपनी बॉडी वेट को थोड़ा सा आगे ले जाते हुए प्लैंक होल्ड करेंगे। ज्यादा देर नहीं करना है, केवल 10 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अगर आपको इस तरह प्लैंक होल्ड करना ज्यादा मुश्किल लग रहा है तो सेकंड राउंड में आप जब आए इस तरह से तो अपने नी को मैट पे रख सकते हैं और होल्ड कीजिए। अगर पॉसिबल है तो नी को उठा लीजिए, बॉडी को स्ट्रेट कीजिए और होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब हम यहाँ से अधोमुख श्वानासन से भुजंगासन कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करेंगे 20 टाइम्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपको जहां पर भी थकावट का अनुभव हो रहा है आप वहां बालासन में रिलैक्स कर सकते हैं। 12 13 14 15 16 17 18 19 20। भुजंगासन होल्ड कीजिए। रिलैक्स। यहीं पर कुछ देर बालासन में विश्राम करेंगे। अब अपने पीठ के बल लेट जाइए। अपने दोनों पैरों को फोल्ड कर लीजिए। अपने हिप्स को ऊपर की तरफ उठाएंगे। यहाँ आप देखेंगे तो अभी हमारा जो कोर है वो इंगेज नहीं है। तो अपने कोर को इंगेज करने के लिए हम अपने हिप्स को हल्का सा आगे की तरफ टिल्ट करेंगे। जब इस तरह से टिल्ट किया तो कोर इंगेज हो गया है और ये टाइट हो गया है। अब यहीं पर इस पोजीशन को होल्ड करते हुए हमें अपने पैरों को इस तरह से एक बार ऊपर उठाइए और मैट टच कीजिए, फिर ऊपर उठाइए, फिर मैट टच कीजिए। चलिए इस तरह से इनहेल एक्सेल। कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे। वेरी गुड। रिलैक्स। राइट लेग ऊपर उठाएंगे, राइट लेग से प्रैक्टिस करेंगे। कोर को अपने एंगेज करके रखिए, कोर को लूज नहीं छोड़ना है।
रिलैक्स। पूरी तरह से अपने मैट पर आ जाइए। और यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि जब हम अपने बॉडी को मैट पे रखेंगे यहाँ पर, तो हमारी लोअर बैक में किसी भी तरीके से कोई स्पेस नहीं होना चाहिए। जैसे अगर हम इस तरह से सीधा लेटते हैं तो हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारी लोअर बैक में स्पेस होता है इतना कि हमारा हाथ बाहर तक आ सकता है यहाँ। अब क्या है कि हमें इसे फिल करना है, तो हम कैसे फिल करेंगे? अपने हिप्स को हल्का सा टिल्ट कीजिए, पैर को फोल्ड कीजिए और इस तरह से जब यहाँ पर हम अपने स्पाइन को पूरी तरह से मैट पे रख देंगे तो हमारा कोर अपने आप इंगेज हो जाता है। अब यहाँ पर हमारा कोर इंगेज हो चुका है, टाइट हो गया है। अब आप यहाँ टच करके देख सकते हैं। अब यहीं पर हमको अर्ध हलासन होल्ड करना है। अगर आपको लगता है कि आप इस तरह से अर्ध हलासन होल्ड कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर लगता है कि नहीं कर सकते हैं तो इस तरह की बेल्ट या फिर कोई पतला दुपट्टा भी इस्तेमाल करके अपने दोनों पैरों से इसको सपोर्ट देके इस तरह से भी आप अर्ध हलासन होल्ड कीजिए। और अगर विदाउट बेल्ट कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। चलिए ट्राई करते हैं। पंजों को अपनी तरफ खींचिए और होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। धीरे से अपने पैरों को अपने मैट पे रख दीजिए। एक लंबी गहरी श्वास लीजिए। एक बार फिर पैरों को ऊपर उठाइए। ध्यान दीजिएगा कि लोअर बैक आपकी जो है वो मैट पर ही रहे, स्पाइन पूरी तरह से मैट पर। पंजों को अपनी तरफ खींचिए और होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। वेरी गुड। चलिए आगे हम करेंगे डेड बग्स। यहीं पर इसी पोजीशन में अपने दोनों पैरों को इस तरह से ऊपर उठा लीजिए। यहाँ पर भी हमें ये ध्यान रखना है कि हमारी जो स्पाइन है उसमें किसी भी तरह का कोई गैप नहीं होना चाहिए। और अपने हाथों को इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर आपको लगता है इससे ज्यादा आप कर सकते हैं तो जरूर कंटिन्यू कीजिए, अदरवाइज कुछ देर के लिए आप यहाँ विश्राम कर सकते हैं। एक लंबी गहरी श्वास लीजिए। से जाने दीजिए। एक बार फिर दोनों पैरों को ऊपर उठाइए, दोनों हाथों को ऊपर उठाइए और स्टार्ट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स।
दोनों पैरों को बेड पर फैला लीजिए, दोनों हाथ साइड में, शवासन ले। 1 से 2 लंबी गहरी सांस का विश्राम कीजिए यहाँ पर। अभी आपने बहुत मेहनत की है, फील कीजिए उसे। चलिए वापस आएंगे उसी पोजीशन में। अपने स्पाइन में आपको कोई भी गैप नहीं रखना है। अब हम यहाँ पर करेंगे साइकिलिंग, लेकिन जितना स्लो हो सके उतना स्लो कीजिए। ज्यादा नहीं करना है, केवल 10 काउंट, लेकिन स्लो करना है। अपने दोनों हाथों को अपने सर के पीछे इस तरह से लगा लीजिए, दोनों घुटनों को इस तरह से फोल्ड कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। एक बार फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। चलिए अब अपने मैट पर खड़े हो जाइए। यहाँ पर हम अर्ध चक्रासन होल्ड करेंगे। पैरों के बीच में शोल्डर विड्थ गैप ले आइए, दोनों हाथ अपने पीछे कमर पर। जितना ज्यादा हो सके अपने अकॉर्डिंग बैक बेंड कीजिए, होल्ड कीजिए। रिलैक्स। अब यहीं पर अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लेकर जाइए, जितना हो सके उतना फॉरवर्ड बेंड कीजिए। अभी आपसे होता है वहीं पर होल्ड कीजिए। अर्ध उत्तनासन, दोनों हाथ अपने थाइस पे रख लीजिए, 90 डिग्री होल्ड कीजिए। यहाँ पर लंबी गहरी श्वास लीजिए। धीरे से वापस आएंगे। अब हम त्रिकोण आसन होल्ड करेंगे। पैरों के बीच में 2.5 से 3 फीट का गैप लेकर आइए। राइट लेग को बाहर की तरफ लेकर जाइए, दोनों हाथों को इस तरह फैला लीजिए। अगर आपको लगता है कि आपका पेल्विक एरिया जो है हल्का सा टिल्ट हो गया है तो उसको सामने की तरफ स्ट्रेट कीजिए और राइट साइड जाते हुए त्रिकोण आसन होल्ड करें। या आप सामने भी देख सकते हैं या फिर ऊपर अपने हाथ की तरफ, आपकी इच्छा है। ये आपके साइड फैट के लिए बहुत अच्छा है, साइड फैट को पूरी तरह से खत्म कर देगा। धीरे से वापस आएंगे। अगर आपको लगता है राइट लेग को पहले अंदर कर लीजिए, लेफ्ट लेग को बाहर लेकर आइए। अगर आपको लगता है कि
त्रिकोण आसन करते समय पूरा नीचे जाना आपके लिए मुश्किल हो रहा है, तो आप इसे जहां तक भी आप जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर हैं, जहां तक भी आप जाते हैं अपने हथेली को शिन पे रख दीजिए और इस तरह से होल्ड कीजिए। अगर आप और नीचे जा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो जहां पर भी हैं आप, यहाँ हैं, जहां पर भी जितना आप जा सकते हैं उतना होल्ड कीजिए। वेरी गुड। धीरे से वापस आएंगे, राइट लेग को अंदर, दोनों हाथ नीचे और सेंटर में। वेरी गुड। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो अपने चाहने वाले को जरूर शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, योग करते रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।